पहली बिग ब्रेकिंग, देश को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। करनाल से बब्बर खालसा के 4 आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से 3 आईईडी विस्फोटक के साथ 31 कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आतंकियों में से 3 आतंकी फिरोजपुर से है और 1 आतंकी लुधियाना का बताया जा रहा है। पकड़े गए संदिग्धों के नाम गुरप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह, परमिंदर सिंह और भूपेंद्र सिंह है। और अब इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर भी इसी मामले से जुड़ी हुई। करनाल संदिग्ध आतंकी मामले में पुलिस ने बड़ा दावा किया। गिरफ्तार आतंकी पंजाब से दिल्ली जा रहे थे। खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस ने तड़के 4 बजे मधुबन के पास जाल बिछाकर संदिग्ध इनोवा गाड़ी को रोकी। बताया जा रहा है कि इनोवा गाड़ी में संदिग्ध पदार्थ पाया गया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता मंगाया गया। बम निरोधक दस्ते ने कार से आईईडी होने की पुष्टि कर दी है। और तीसरी बिग ब्रेकिंग, बब्बर खालसा के आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भेजे जा रहे थे। बब्बर खालसा के आतंकी हरविंदर सिंह ने हथियार भेजे थे और आईईडी और हथियारों को फिरोजपुर से लेकर आदिलाबाद और नांदेड़ भेजे जा रहे थे। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ करने की बड़ी साजिश नाकाम की गई। चक फकीरा में तारबंदी के नीचे खोदी गई सुरंग का पता चला और इस सुरंग के जरिए पाकिस्तान से आतंकियों के घुसपैठ कराने की साजिश रची गई थी। पर गश्त के दौरान बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग तलाश ली और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 मीटर दूर सुरंग खोदी गई थी। सुरंग मिलने के बाद आसपास के इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और एनआईए भी जांच में जुट गई है। एनआईए पता कर रही है कि कहीं सुजवा में मारे गए आतंकी इसी सुरंग से तो नहीं आए थे। 5वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे जो है गाजियाबाद से। इंदिरापुरम में अवैध कब्जों पर बुलडोजर से एक्शन लिया गया। प्रशासन ने इंदिरापुरम की करोड़ों की सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया और बुलडोजर से एक्शन के दौरान पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। 6ठी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे लखनऊ के अमीनाबाद में। गर्जा बुलडोजर मंदिर की आड़ में बन रही अवैध मार्केट को गिरा दिया गया। बुलडोजर से एक्शन के वक्त मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा और लखनऊ में कुछ दिनों पहले भी कई जगहों पर अवैध निर्माण हटाए गए थे। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग 7वीं बड़ी खबर, यूपी में बुलडोजर पर एक्शन को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर वार किया। झांसी से अखिलेश यादव ने कहा, कोर्ट के स्टे के बावजूद बुलडोजर से घर तोड़े जाते हैं और जाति धर्म विशेष के लोग कुछ भी करें तो बुलडोजर निकल पड़ता है। बीजेपी के लोग कब्जा करें तो कुछ नहीं होता। इस वक्त की 8वीं बिग ब्रेकिंग, यूपी के फतेहपुर में योगी सरकार का खौफ। बुलडोजर के डर से रेप के आरोपी ने सरेंडर किया और आरोपी तख्ती लेकर थाने पहुंचा। कहा, मेरा घर मत गिराओ, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हूं। 3 दिन पहले आरोपी के घर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची थी और पुलिस ने 3 दिनों के अंदर समर्पण करने को कहा था। आगे बढ़ेंगे 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, अलवर से। अलवर की जन हुंकार रैली में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरते हुए जमकर हमला बोला। बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने मंच से गहलोत सरकार से इस्तीफा भी मांगा और बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है और बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होने पर लोग परेशान हैं। 4 बजे की 10वीं बिग ब्रेकिंग, राजस्थान में हो रही हिंसा पर सीएम अशोक गहलोत ने बयान दिया। हम किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे, हर हरकत का मुकाबला करेंगे। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग सब जगह आग लगा रहे हैं और एजेंडा बना रहे हैं, लड़ने दे रहे हैं। दंगे भड़काने की योजना थी पर हमारे एक्शन से आरोपी अब भागते फिर रहे हैं। 4 बजे की 11वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे अशोक गहलोत पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, राजस्थान सरकार पूरी दुनिया को ज्ञान देने में लगी है कि धर्मनिरपेक्षता को ऐसे बचाओ, लेकिन खुद अपने राज्य में अपने लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम हो रही है। तो शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा है कि किसी तरह तनाव पैदा हो और तनाव के बाद राजनीति करो। ये कांग्रेस की पुरानी साजिश रही है। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, जोधपुर से 48 घंटे के लिए यहां कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ इलाके और बस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में कर्फ्यू की छूट दी गई है। जोधपुर के जालोरी गेट पर हुई हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तनाव को देखते हुए अब 6 मई को रात 12 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 13वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे जो जोधपुर मामले से ही जुड़ी हुई है। इसके बाद राजस्थान के भिलवाड़ा में भी तनाव का माहौल है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं यहां बंद कर दी गई। बताया जा रहा है कि कल रात सांगानेर इलाके में एक समुदाय के 2 युवकों पर अटैक किया गया। युवकों की बाइक में आग लगा दी गई और गुस्साए लोगों ने इंसाफ की मांग करते हुए धरना दिया। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने इलाके में फोर्स बढ़ा दी है। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, एमपी से, जहां सिवनी में मॉब लिंचिंग मामले में सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और कांग्रेस सांसद नकुल नाथ पीड़ित आदिवासी परिवार से मिलने पहुंचे। कांग्रेस ने कहा कि मामले की सीबीआई जांच की जगह न्यायिक जांच होनी चाहिए क्योंकि सीबीआई बीजेपी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। 2 दिन पहले गोकशी के शक में सिवनी के 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी गई थी।
4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग 15वीं बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के खरगोन हिंसा के 24 दिनों के बाद हटा कर्फ्यू। पहले की तरह आज खरगोन में दुकानें खुली। प्रशासन ने शांति समिति की बैठक के बाद यह निर्णय लिया और 10 मई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लागू कर दिया था और तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद प्रतिबंधों को वापस ले लिया गया है। आगे बढ़ेंगे 16वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। महाराष्ट्र से खबर। नवनीत राणा की 13वें दिन जेल से हुई रिहाई और तबीयत खराब होने की वजह से नवनीत राणा को पहले रिहा करके अस्पताल ले जाया गया। नवनीत राणा के व्हीलचेयर से अस्पताल जाते हुए तस्वीरें दिखी। वहीं रवि राणा भी आज शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे। राणा दंपति की ओर से बोरीवली कोर्ट में 50-50 हजार का बेल बॉन्ड जमा किया गया और मुंबई सेशंस कोर्ट ने कल राणा दंपति को सशर्त जमानत दे दी है। 17वीं बिग ब्रेकिंग। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को लेकर ऐलान किया। कहा 3 महीने तक लोगों से बात करके तय करूंगा कि पार्टी बनाएं या नहीं। प्रशांत किशोर बोले 3 महीने में बिहार के कोने कोने जाऊंगा और 18,000 लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाऊंगा और लोगों की बातें सुनूंगा। आगे बढ़ेंगे 18वीं बिग ब्रेकिंग भी इसी मामले से जुड़ी हुई। प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 30 सालों से बिहार में लालू और नीतीश का राज रहा, बावजूद इसके बिहार सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। अब बिहार में नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। यहां सामाजिक न्याय की बात पीछे छूट गई है। 4 बजे की 19वीं बिग ब्रेकिंग भी पीके को ही लेकर। पीके की राजनीति में आने पर चर्चा के बीच लालू यादव ने तंज कसा। कहा सारा देश घूमा है लेकिन सबने लौटा दिया, बिहार में उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल दिल्ली के एम्स से डिस्चार्ज हुए। डॉक्टरों की सलाह पर जल्द पटना जा सकते हैं। इस बीच लालू ने प्रशांत किशोर पर करारा वार किया। आगे बढ़ेंगे 20वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। प्रशांत किशोर की पदयात्रा पर जेडीयू ने वार किया। कहा प्रशांत किशोर के बिहार में घूमने से कुछ नहीं होगा। जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने कहा लोकतंत्र में किसी को यात्रा करने से, नाचने या गाने से रोका नहीं जा सकता। तो बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि प्रशांत किशोर एक राजनीतिक दलाल हैं और कुछ भी नहीं। 21वीं बिग ब्रेकिंग 2 दिवसीय बंगाल यात्रा के दौरान हरिदासपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने तैरती सीमा चौकी पर बोट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई और बीओपी के उद्घाटन के बाद शाह ने मैत्री संग्रहालय की आधारशिला रखी। इस दौरान शाह ने कहा कि बाढ़ से सीमा की सुरक्षा नहीं, बीएसएफ के जवान ही कर सकते हैं और सीमा की सुरक्षा। शाह के साथ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे 22वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ। 3 दिन के यूरोप दौरे के बाद लौटे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा की। 3 देशों में करीब 18 समझौतों पर मुहर लगी और डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस में भारतीय लोगों से भी रूबरू हुए पीएम मोदी। 23वीं बिग ब्रेकिंग की ओर बढ़ेंगे। यूरोप यात्रा से लौटे पीएम मोदी एक्शन में हैं। अंडमान में बन रहे साइक्लोनिक प्रेशर और मानसून के आगमन और उत्तर भारत में हीट वेव पर प्रधानमंत्री बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी को लेकर हो रही बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मौसम विभाग मई जून में गर्मी और पारा क्या होगा उसे लेकर पीएम को एक प्रेजेंटेशन देगा। आगे बढ़ते हैं 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। कोरेगांव हिंसा मामले में एनसीपी नेता शरद पवार से जांच आयोग आज पूछताछ कर चुकी है। जांच आयोग के सवालों का जवाब देते हुए शरद पवार ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, असामाजिक तत्व शांति भंग नहीं कर पाए। दरअसल 1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और इसी मामले को लेकर पूछताछ हुई। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। ममता सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर टीएमसी सुप्रीमो ममता ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता ने दीदी बोलो के तर्ज पर कार्यक्रम की शुरुआत की और इस जन कल्याणकारी योजना के तहत 20 लाख महिलाओं को लक्ष्मी भंडार की राशि भी दी जाएगी। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन सीएम योगी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी के भागीरथी पर्यटक आवास गृह का बटन दबाकर लोकार्पण किया और इसके बाद सीएम योगी ने अलकनंदा होटल की चाबी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी और इस दौरान सीएम योगी ने दूसरी सरकारों पर हमला बोला। कहा परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला 21 सालों से अटका रहा, लेकिन संवाद के जरिए किसी ने भी इसे सुलझाने की कोशिश नहीं की, सबने इसे उलझा कर रखा। 27वीं बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। बीजेपी सरकार ने तल्खी रखने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा के सीएम योगी के लिए सुर बदले और मुनव्वर राणा ने सीएम योगी की मां के साथ फोटो को ट्वीट करके शायरी लिखी। योगी और उनकी मां की तारीफ में मुनव्वर राणा ने अपने अंदाज में शायरी लिखी। कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। आगे बढ़ते हैं 28वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ, जो है हरियाणा से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में आज 10वीं 12वीं के 5 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट बांटे और सीएम खट्टर ने ई अधिगम योजना की शुरुआत करते हुए छात्रों को ये टैबलेट बांटे हैं। 5 लाख टैबलेट्स बांटने वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया और सरकार ने टैबलेट के साथ साथ 2 GB डेटा भी मुफ्त मुहैया करवाया है। इस मौके पर सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा अब जय जवान जय किसान के साथ अब जय विज्ञान के नारे पर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे 29वीं बिग ब्रेकिंग।
मुंबई के मदनपुरा की सुन्नी बाड़ी मस्जिद में बिना लाउड स्पीकर के सुबह की अजान हुई और राज ठाकरे के अल्टीमेटम के बाद लाउड स्पीकर पर अजान नहीं हुई। दक्षिण मुंबई के करीब 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं ने लाउड स्पीकर को लेकर एक मीटिंग की, जिसके बाद सुबह की अजान बिना लाउड स्पीकर के करना तय हुआ। आगे बढ़ेंगे, 30वीं बिग ब्रेकिंग 4 बजे की। राज ठाकरे को जवाब देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने बाला साहेब का एक वीडियो शेयर किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सस्ती नकल करने वालों के लिए एक सबक है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करके कहा कि केवल मराठी चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, जो नकल करते हैं वो हमेशा पीछे रहेंगे। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग 31वीं बड़ी खबर। महाराष्ट्र से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने लाउड स्पीकर विवाद मामले पर राज ठाकरे पर वार किया। अजीत पवार ने कहा कि कोई राजनीतिक पार्टी सरकार को अल्टीमेटम देने का काम ना करे, सरकारें अल्टीमेटम से नहीं कानून से चलती हैं। अजीत पवार ने यह भी कहा कि राज ठाकरे के आंदोलन की वजह से शिरडी के साईं बाबा मंदिर में होने वाली 5 बजे की काकड़ आरती लाउड स्पीकर पर नहीं हो सकी। आगे बढ़ेंगे 32वीं बड़ी खबर की ओर। अपने लाव लश्कर के साथ किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक लखीमपुरी के पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लखीमपुरी खीरी आते रहेंगे। राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी के बर्खास्तगी की मांग की और कहा कि जब तक किसानों के परिवारों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। 4 बजे की 33वीं बड़ी खबर। अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म झुंड को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के रोक के आदेश को हटाया। कल ओटीटी पर यह फिल्म रिलीज होगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाई थी, जिसके बाद झुंड के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। सूरत के चर्चित ग्रिश्मा हत्याकांड में दोषी फैनिल गोयारी ने फांसी की सजा सुना दी गई है। फास्ट ट्रैक में चल रहे हत्या के मामले में 70 दिन के अंदर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। एक तरफा प्यार में पागल फैनिल ने 1 साल तक ग्रिश्मा को परेशान किया और फिर सरेआम घर के आगे सामने चाकू से गला काटकर ग्रिश्मा की हत्या कर दी और हत्या का ये वीडियो वायरल हुआ था। 1 साल तक ग्रिश्मा को परेशान करने वाला सरेआम इस हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इस मामले में फैसला आ गया है। आगे बढ़ेंगे 35वीं बड़ी खबर की तरफ। ड्रग्स माफिया फैमिली पर पुलिस का आज एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। थोड़ी देर में ड्रग्स माफिया तस्लीम की पत्नी की प्रॉपर्टी को कुर्क करेगी पुलिस। कुख्यात तस्लीम पर 53 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। अफीम, चरस, गांजा और कोकेन सप्लाई करता था तस्लीम एंड फैमिली। पत्नी और बेटा फरार है। कई अन्य प्रॉपर्टी भी पुलिस ने रडार पर रखा हुआ है और फरार आरोपियों पर इनाम भी घोषित करने की तैयारी हो गई है। 4 बजे की 36वीं बड़ी खबर। दिल्ली से ओखला से रोड रेज की एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बहस के बाद एक लड़की को कुछ युवकों ने अपनी कार से घसीटा। आरोपी लड़के वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। लड़की का आरोप कि रोड रेज की शिकायत करने पर पुलिस ने उसकी कोई मदद नहीं की, सुनवाई नहीं की। हालांकि पीड़ित लड़की की शिकायत पर 3 पुलिस वाले हिरासत में लिए गए हैं। रोड रेज की वारदात 29 अप्रैल की बताई जा रही है और एक आरोपी युवक को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे 4 बजे की 37वीं बड़ी खबर। दिल्ली के सिविल लाइंस में नौकरी से निकाले जाने की वजह से रची गई थी बुजुर्ग कारोबारी की हत्या की साजिश। पुलिस ने 2 नाबालिगों को पकड़ लिया है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में हैरान करने वाली वारदात। 8 महीने के बच्चे का शव पानी की टंकी से मिला है। पुलिस ने एक 13 साल के बच्चे से पूछताछ जारी रखी है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग बच्चा मृतक की मां से किसी मामले को लेकर नाराज था, इसलिए जब महिला घर पर नहीं थी तो 8 महीने के बच्चे को उठाकर पानी की टंकी में डाल दिया। आगे बढ़ेंगे 39वीं बड़ी खबर। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले शख्स को पुलिस ने इसका सेट तैयार किया है। पुलिस ने स्कूल के आसपास कई सीसीटीवी जांच और आरोपी के ऑरेंज रंग की टी-शर्ट पहनी थी, ये जानकारी साझा की है। पुलिस ने कहा कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश है। 40वीं बिग ब्रेकिंग। कोरोना से जुड़ी हुई संक्रमण में उछाल देखने को मिल रहा है। आज फिर 3000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 55 लोगों की मौत हुई है। 3010 लोग ठीक हुए हैं और कल के मुकाबले 2.2% संक्रमण बढ़ा है।